हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार आईजीआई एविएशन सर्विस जो है प्राइवेट लिमिटेड, उसके बारे में। ये उसका नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया था आपके 10/6/2025 को। आईजीआई एविएशन सर्विसेज एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आप इस वीडियो को फास्ट वे में देखना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ कि क्या है कैसा है। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए जो है 12वीं पास और उससे ऊपर का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और आयु की यहाँ पर बात करें तो 18 से 30 साल है। अपेक्षित वेतन की बात करें तो 25 से 35 साल है। सीटों की संख्या जो है 1070 है। और वहीं लोडर केवल पुरुष के लिए जो है वो 10वीं पास मांगा है और 20 से 40 साल इसमें उम्र मांगा गया है। और 15 से 25,000 तक इसमें वेतन होगा। और 429 पद हैं। यदि उम्मीदवार पात्रता मानदंड से मेल खाता है तो वह दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। और दोनों पदों के लिए परीक्षा शुल्क अलग अलग लागू होगा। पात्रता की यहाँ परीक्षा शुल्क लागू हो गई करके बताया गया है, लेकिन कितना होगा ये नहीं बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, 350 रुपये आपका एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का है और लोडर का 250 रुपये है। ठीक है। आगे हम देखते हैं न्यूनतम शिक्षा की बात यहाँ पर बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। एयरपोर्ट लोडर के लिए जो है अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन मतलब आपका 10वीं पास को ही बोला जा रहा है। और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए जो है पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। और एयरपोर्ट लोडर केवल पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं। विमानन एयरलाइन प्रमाण पत्र या डिप्लोमा आवश्यक नहीं है। और 10वीं प्लस आईटीआई छात्र ग्राउंड स्टाफ पद के लिए जो है पात्र हैं और आवेदन कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के लिए आयु में कोई छूट नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कार्य की प्रकृति क्या होगी उसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से यात्री चेक इन या एयरलाइन टिकट आरक्षण, बोर्डिंग और सभी टर्मिनल कार्य जो है यात्री और एयरलाइन की संतुष्टि मुख्य आवश्यकताएं हैं। कार्य पैटर्न 3 शिफ्टों में होगा और जिसमें लिंग के आधार पर रात की शिफ्ट और रोटेशन के आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश शामिल होगा। करियर का विकास प्रदर्शन पर आधारित है। और एयरपोर्ट लोडर की कार्य की प्रकृति की यहाँ पर हम बात करें तो हवाई अड्डे पर प्राथमिक जिम्मेदारियों में विमानन और ट्रालियों में समान कार्गों को उतारना और चढ़ाना, साथ ही केबिन की सफाई के कार्य जैसे विमानन की सफाई और कार्यशाला में तकनीशियनों की सहायता करना, व्हील चेयर सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। कार्य पैटर्न 3 शिफ्टों में होगा। और इन 3 शिफ्टों में जिसमें रात्रि शिफ्ट और रोटेशन के आधार पर साप्ताहिक अवकाश शामिल है। करियर का विकास प्रदर्शन पर आधारित है। ये करियर का विकास प्रदर्शन पर आधारित है कहा जा रहा है कि मतलब ये है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है। लिखित परीक्षा का यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। लिखित परीक्षा होगी उसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले सामान्य जागरूकता होगा जिसमें 25 प्रश्न आएंगे। और उसके बाद योग्यता और तर्क, फिर उसमें 25 और अंग्रेजी ज्ञान 25 और विमानन ज्ञान 25 हो जाएगा। तो और समय सीमा की यहाँ पर बात करें तो 90 मिनट का समय सीमा होगा। टोटल अंक की यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक विषय के लिए जो है 25 अंक हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का ये हो जाता है। और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए जो है परीक्षा का स्तर 12th यानी 12वीं तक का और लोडर के लिए जो है 10वीं तक का। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दोनों पदों के लिए समान होगा। हालांकि लोडर प्रोफाइल की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का भाग शामिल नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा का भाग जो है शामिल नहीं किया जाएगा, किसके लिए, लोडर प्रोफाइल के लिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखें कि आप जब भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें। नहीं तो अधूरी जानकारी कोई काम का नहीं होता है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। पाठ्यक्रम का विवरण भले ही फास्ट वे में देखें लेकिन देख लें।
पाठ्यक्रम का विवरण यहाँ पर देखते हैं तो सामान्य जागरूकता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान कक्षा 10वीं तक के। भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें, सामान्य संक्षिप्त अक्षर, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि। योग्यता और तर्क की यहाँ पर जो है सिलेबस में योग्यता एवं तर्क उसके अंतर्गत क्या क्या देना है, वो तो इस भाग में प्रश्नों का उद्देश्य जो है उम्मीदवार की सामान्य सीखने की क्षमता को मापना है। और प्रश्न अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, समानता निर्देशों का पालन, समानताएं और अंतर, जमलिंग, समस्या समाधान और विश्लेषण है। आरेखों पर आधारित गैर आरेख तर्क, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी है। संख्या प्रणाली है, प्रतिशत है, अनुपात और समानुपात है, साझेदारी, लाभ और हानि, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी आदि पर आधारित होगी। सामान्य अंग्रेजी की यहाँ पर बात करें तो आपके अंग्रेजी भाषा का मूल बातें, उनकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, उनके सही उपयोग आदि के बारे में उम्मीदवार की जो है समझ का परीक्षण करने के लिए एक सरल पैराग्राफ और पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न दिया जा सकता है। विमानन ज्ञान की यहाँ पर बात करें तो भारतीय विमानन हवाई अड्डे के नाम, हवाई अड्डे की शब्दावली, नागरिक विमानन हवाई अड्डे और कोड और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का ज्ञान ये पूछा जाएगा। परीक्षा का विवरण हम देख लेते हैं तो परीक्षा लिखित में जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। बिना हल किए गए हुए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और परीक्षा द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी। कोई नकारात्मक अंक नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक परीक्षा केंद्र के अपने विकल्प के बारे में सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। एक बार चुनी गई परीक्षा को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा, इसलिए उम्मीदवार को केंद्र का चयन सावधानी से करना चाहिए और अपने आवेदन में इसी ढंग से इंगित करना चाहिए। आईजीआई एविएशन सर्विसेज किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के उम्मीदवारों को दूसरे केंद्र से उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कंपनी किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूसरे केंद्र में भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपये, लोडर के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क लागू है। और एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो परीक्षा शुल्क का मेंशन यहाँ पर किया गया है, ऊपर में तो नहीं किया गया था। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए जो है समान रहेगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि पहले परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा और भुगतान जमा करने में देरी उम्मीदवार को जिम्मेदारी होगी। और उत्तर पुस्तिका स्कोर पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की यहाँ पर बात करें तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आपका परीक्षा केंद्र आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये हैं। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें परीक्षा केंद्र की तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। कर्नाटक और केरल में बात करें तो हम बेंगलुरु, मैसूर, कर्नाकुलम, कन्नूर और उसके बाद तिरुवनंतपुरम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर और रायपुर हैं। ये अगर आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए यार। और असम, मणिपुर में देखते हैं तो गुवाहाटी, इम्फाल, डिब्रूगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में है तो ये देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर है। आगे हम देखते हैं चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कश्मीर पंजाब में परीक्षा केंद्रों के बारे में। तो वो है चंडीगढ़, शिमला, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, जालंधर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद। और महाराष्ट्र, गुजरात में नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट। आवेदन कैसे करना है ये सब आप हम पर छोड़ दिए। मैं आवेदन आप कमेंट में लिखिए या तो फिर
सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे संपर्क करिए, मैं आपका आवेदन भर दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आवेदन कैसे करना है, तो कि उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और किसी भी कॉलम में गलत जानकारी नहीं भरना है आपको, है ना? उसके अवश्य वेबसाइट में जाके वहाँ पर जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते जाओगे आप, जो चीज़ जानकारी माँगी गई है वो सब आप भरते जाओगे और आवेदन की लास्ट तिथि की यहाँ पर बात करें तो 21 सितंबर 2025 है और उम्मीदवारों को समय पर पंजीयन करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है क्योंकि पोर्टल पर अंतिम तिथि के दौरान बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं और आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने सही विवरण भरा है और परिस्थिति में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ये बोला जा रहा है। चयन प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें तो उम्मीदवार को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में व्यक्तिगत साक्षात्कार केवल एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए होंगे उपस्थित होंगे और साक्षात्कार की तिथि और समय कॉल लेटर में लिखित होगा जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साक्षात्कार केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा और लोडर के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा, केवल परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते उनका चरित्र परिवर्तन पर पूर्ववर्ती सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाए और उनके साथ जो है मेडिकल टेस्ट हो। परीक्षा का भार जो है 70% होगा, साक्षात्कार का भार केवल 30% होगा। सामान्य शर्तें यहाँ पर दी गई है कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा और उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण कंपनी की वेबसाइट का लॉग इन करने में अक्षमता या विफलता की संभावनाओं से बचा जा सके। उम्मीदवारों को प्रोफाइल के आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में निर्धारित आयु, शैक्षिक योग्यता और संदर्भ में प्रोफाइल के लिए पात्र हैं। आवेदन पत्र किसी भी विवरण के परिवर्तन या सुधार के लिए अनुरोध एक बार जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ईमेल, मोबाइल नंबर भरने चाहिए क्योंकि कंपनी द्वारा आगे पत्राचार केवल ईमेल और एसएमएस के माध्यम से किया जाएगा। आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि के संदर्भ में उम्मीदवारों की पात्रता अंतिम तिथि की निर्धारित की जाए अंतिम तिथि को निर्धारित किया जाएगा और उम्मीदवारों के पास अंतिम तिथि को या उससे पहले आवेदित प्रोफाइल के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। आगे की प्रक्रिया के लिए प्रत्येक प्रोफाइल के लिए प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के साक्षात्कार पास होने के बाद एक निश्चित प्रशिक्षण शुल्क भी लागू होगा। आगे की प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन को पास करना भी अनिवार्य है। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को टीए या डीए प्राप्त नहीं प्रदान नहीं किया जाएगा और परीक्षा केंद्र के परिसर में मोबाइल फ़ोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंध है। परीक्षा स्थल पर मूल्यांकन, महंगी वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था उम्मीदवारों की पूरी जिम्मेदारी होगी और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र या प्रशंसा पत्र प्रस्तुत करना होगा और सीटों की संख्या अंतिम है और इसमें बदलाव हो सकता है। जन्म तिथि और आवेदक का नाम अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से लिया जाएगा। जन्म तिथि और नाम का कोई अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार के पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जो दर्शाता है कि उसके खिलाफ अतीत और वर्तमान में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। किसी भी व्यक्ति का चयन तब नहीं किया जाएगा जबकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो और उसमें कोई शारीरिक दोष न हो जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न कर सकता हो। इसलिए बेंचमार्क विकलांगता पीडब्ल्यूबीडी वाला व्यक्ति पात्र नहीं है। आईजीआई एविएशन सर्विसेज चयन प्रक्रिया परीक्षा योजना में बदलाव लाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। अस्वीकरण यहाँ पर दिया गया है कि अस्वीकरण में कहा गया है कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बदमाश अवैध रूप से खुद को आईजीआई एविएशन सर्विसेज के कर्मचारी, सहयोगी, एजेंट, सलाहकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके नाम का उपयोग जो है विचार के लिए रोजगार की पेशकश करने के लिए कर रहे हैं। आम जनता को इसके द्वारा सावधान और सलाह दी जाती है कि आईजीआई एविएशन सर्विसेज ने किसी भी व्यक्ति, एजेंट या एजेंसी को आईजीआई एविएशन सर्विसेज के लिए और उसकी ओर से साक्षात्कार आयोजित करने, रोजगार की पेशकश करने या प्रस्ताव रोजगार पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति आईजीआई एविएशन सर्विसेज में नौकरी, रोजगार के लिए
ऐसे बेईमान व्यक्तियों से संपर्क करने पर अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर ऐसा करेगा। एजेआई एविएशन सर्विसेज किसी भी परिस्थिति में अन्य अनधिकृत प्रस्तावों या विज्ञापनों से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए देयता स्वीकार नहीं करेगी, और एजेआई एविएशन सर्विसेज ऐसे अनधिकृत विज्ञापनों व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी, जैसा उचित समझा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच यार, आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए, और आपने पूरा पढ़ लिया। तो आपको किसी के झांसे में नहीं आना है, आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं, या किसी चॉइस सेंटर में जाके इस वीडियो को दिखा के आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को पूरा देखा है इसके लिए। मिलते हैं ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।